तो चलिए नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास विज्ञान का पार्ट 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो में करने वाले हैं पहला चैप्टर का एमसीक्यू। इससे पहले का वीडियो में बड़ा सवाल वाला क्वेश्चन आंसर आ चुका है, तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देखें। इस चैनल का प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू का पहला नंबर सवाल। तो आज का पहला सवाल है, फेरस ऑक्साइड अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम के साथ तो बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ फेरस ऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए फेरस ऑक्साइड था, इस साइड में देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि ये जो एल्युमिनियम है फेरस को क्या कर दिया, अपना जगह से हटा दिया। देखिए हटा दिया ना। तो चलिए, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई तत्व किसी तत्व को हटा देता है अपना जगह से, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है देखिए हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए बन रहा है हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। तो देखिए आयरन क्लोराइड बन गया। बात समझे किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दिया है लेड ऑक्साइड, पीबी को बोलते हैं लेड, ओ फॉर क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़े रहता है तो पढ़ते हैं ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कार्बन। इस साइड बन क्या रहा है, देखिए लेड बन गया और इस साइड में बन गया CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी कि गलत है। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर में लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो एक बात कमाल का है कि देखिए उपचयित और अपचयित कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, उपचयित हो गया। क्या हो गया, उपचयित हो गया बोल के बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन किसी से हट गया तो हम क्या बोलते हैं, अपचयित हो गया। ठीक है, या फिर दूसरी शब्दों में बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जहाँ पे कमी हो जाता है वहाँ पे बोलते हैं अपचयित हो गया, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, उपचयित हो गया। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, सीसा अपचयित हो रहा है, यानी सीसा का अपचयित तो नहीं होता है। यहाँ नीचे में बोल रहा है सेकेंड नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपचयित नहीं होता है, किसका होता है अपचयित, उपचयित ऑक्सीजन का। तो ये जो पहला और दूसरा जो कथन है वो गलत कथन है, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो है ना क्या है, असत्य कथन है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन है अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इस पार में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इस साइड को बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने पदार्थ को क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद कहते हैं। देखिए ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, और करने के बाद जो यहाँ पे बन रहा है इस साइड में, देखिए इस साइड में जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। क्या होता है, बराबर, यानी कि अभिकारक के तरफ का जो द्रव्यमान है बराबर होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में देखिए एक अभिक्रिया दिया है। ठीक है, आगे बोला है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी कोई अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, तो समझ जाइए कौन सा प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसी को देख के हम क्या कर दिए, पहचान लिए कि ये कौन सा प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आपको याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में पीछे में लिखा रहेगा ऊर्जा, तो समझ जाइए कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो सही ऑप्शन है
द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। द्विविस्थापन में अभिक्रिया में क्या होता है, दो परमाणु के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, सभी के सभी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। अवस्था यानी कि जैसे कि ठोस से क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर कोई द्रव से क्या हो गया, गैस में बदल गया, तो भी बोल सकते हैं कि यह जो आपका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था मतलब समझ आ गया, एक रूप से दूसरा रूप में अगर परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होता है रासायनिक अभिक्रिया में। 11 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया है, देखिए Ba देखिए इस साइड में किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ जुड़ गया, और यहाँ देखिए Na जो है ना इस साइड में किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए दो अलग अलग, पहला जो परमाणु है दूसरा परमाणु है, इस दोनों परमाणु के बीच में क्या हो रहा है, दो अलग अलग तत्वों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, मतलब आपस में एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी दो चीज का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, अभिक्रिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, दो चीज जुड़ के क्या बना रहा है, एक नया चीज बना रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो चीज जुड़ता है, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, समीकरण CaO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो ना टूट के क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए कोई एक चीज टूट के क्या होता है, नया नया पदार्थ अगर बनता है, एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक चीज टूट के क्या हो रहा है, एक से अधिक नया चीज बन रहा है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। सवाल नंबर 14, अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में। देखिए यहाँ पे क्या था, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट था, इस साइड में क्या था, फेरस था, फेरस यानी कि लोहा था। देखिए इस साइड में क्या बन गया, फेरस बन गया, और कॉपर सल्फेट क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब भी कोई अभिक्रिया में कोई चीज बाहर निकल जाता है इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे Fe जो है ना, फेरस जो है ना, कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, CuSO4 से ये Cu को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, देखिए यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, दो चीज मिल के क्या बना रहा है, एक नया चीज बना रहा है। तो देखिए इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए दो चीज जुड़ रहा है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। सवाल नंबर 16, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें हो रहा है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए एक चीज बड़ा चीज क्या हो रहा है, टूट के क्या हो रहा है, अलग अलग टुकड़ा बन रहा है। सवाल नंबर 17, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। शोषण के दौरान क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, इसलिए हम भी उस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 18, शाक सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए शाक सब्जी जो है ना कंपोस्ट बन जाता है, मतलब क्या, सड़ गल के क्या होता है, खाद बन जाता है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, खाद, ठीक है। यानी सब्जी का सड़ गल के खाद बन जाने का जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा प्रकार का अभिक्रिया होता है उसमें, तो याद रखिएगा उसमें होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल नंबर 19 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि शरीर के अंदर में वियोजन अभिक्रिया के कारण ही क्या होता है, आपका भोजन पचता है। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, देखिएगा, मैग्नीशियम फीता का हवा में
जलना अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान सुनिएगा, मैग्नीशियम फीता को हम क्या करते हैं, हवा में अगर जब जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो इसीलिए ये जो अभिक्रिया है कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सवाल नंबर 21, कुली चूना यानी कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कुली चूना बोलते हैं, पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। तो सही ऑप्शन है कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या समझे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये जो कुली चूना है इसमें क्या करते हैं, कोई भी चूना में देखिएगा पानी डालने पर क्या होता है? ऊष्मा निकलना चालू होता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो कौन चीज निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। इस वजह से इसको बोल रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 22, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ध्यान सुनिएगा, शोषण जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण कौन है यहाँ पे? शोषण। सवाल नंबर 23, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में कौन चीज वृद्धि होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, सवाल नंबर 24, अपचयन में ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, सवाल नंबर 25, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो सही ऑप्शन है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम दूसरा नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर है 26, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रतिओक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, जो उपचयन अभिक्रिया को रोक देता है उस प्रकार का जो पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिओक्सीकारक। ठीक है, सवाल नंबर 27 है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हम करते हैं सफेदी करने के रूप में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 28, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है? तो सही ऑप्शन है आपका सफ़ेद कलर का। ठीक है, सवाल नंबर 29 है, अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रहा है, में किसका उपचयन होता है? तो देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है? देखिएगा यहाँ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड में देखिए कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो किसका उपचयन हुआ? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया उसका उपचयन हुआ बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रहा है, में किसका उपचयन हो रहा है? देखिए जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका उपचयन हो जाता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया। तो देखिए किसका उपचयन हो गया? H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था, H2 के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो किसका उपचयन हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 31, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। देखिए इस साइड में देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ था? Pb यानी कि लेड के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, Pb किसका सूत्र है? लेड का सूत्र है। ठीक है, इस साइड में देखिए Pb के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया। तो ये Pb जो है ना उसके साथ क्या हो रहा है? Pb के साथ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट जा रहा है, मतलब क्या? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? Pb के साथ PbO के साथ क्या हो रहा है? अपचयन। और देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे इस साइड में देखिए कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन में क्या हो गया? कार्बन में हो गया उपचयन। ठीक है, तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ये सही ऑप्शन है। देखिए पहला में लिखा है उपचयन बताना है, उपचयन किस में हो रहा है? कार्बन में। ठीक है, क्योंकि कार्बन में देखिए इस साइड में क्या हो जा रहा है? आके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं? उपचयन। और देखिए PbO इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड में देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया? इससे हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, दूसरा नंबर में बताना था अपचयन किसका हो रहा है। तो देखिए इसमें अपचयन हो रहा है इसका, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड का हो रहा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 32, इसमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे Cu जो है ना कम अभिक्रियाशील होता है। Cu
कम अभिक्रियाशील होता है किसके मुकाबले में, जिंक के मुकाबले में, ठीक है। इस कारण से अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉपर है ना, कॉपर जो है ना जिंक को विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, इस वजह से ये अभिक्रिया भी नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर 33, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा Pb यानी कि लेड, ये कॉपर को क्या कर दे रहा है, अपना जगह से बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, यानी कि विस्थापित यानी कि हटा दे रहा है, ठीक है, और खुद उसके जगह पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई एक परमाणु दूसरा परमाणु क्या कर देता है, अपना जगह से हटा देता है या फिर विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है प्रकाश के कारण क्या होता है, वियोजन होता है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 35, उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना उष्मा देने की वजह से क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका उष्मीय वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। यानी उष्मा देने से क्या होता है, ये आपका इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा देने पर टूटता है, उस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या होते हैं, उष्मीय वियोजन, ठीक है। यानी उष्मा के वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ टूटता है तो हम उस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मीय वियोजन, ठीक है। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन अपचयक है। तो सही ऑप्शन है आपका, याद रखिएगा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एक अपचयक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, निम्न में से कौन उपचयक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन जो है ना अपचयक होता है। सवाल नंबर 38, निम्न में कौन उपचयक एवं अपचयक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए H2O2, ठीक है। H2O2 जो है ना उपचयक और अपचयक दोनों ही काम कर सकता है, इसी वजह से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 39 है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलता है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उष्मा छेपी संयोजन, ठीक है। वैसा कोई भी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसको बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा चीज़ होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उष्मा छेपी संयोजन होगा, ठीक है। सवाल नंबर 41 है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहली बात तो लोहा यानी कि Fe कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक है, Cu को कॉपर बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए ये जो Fe है, ये जो Fe है, Fe यानी कि लोहा जो है क्या करता है, Cu को अपने जगह से हटा देता है और बना देता है क्या, FeSO4 यानी कि Fe जो है ना Cu को हटा देता है और उसके जगह पे कौन आ जाता है, खुद Fe आ जाता है और Cu को क्या कर देता है, Cu को अपने जगह से हटा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरा तत्व को क्या करता है, अपने जगह से हटा देता है, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या बनता है, NO2 और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, ठीक है। चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। सवाल नंबर 44 है, चिप्स के पैकेट विकृगंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। विकृगंधिता मतलब होता है खराब होना, ठीक है। विकृगंधिता का मतलब क्या होता है, खराब होना। तो खराब होने से बचाने के लिए चिप्स में कौन सा गैस डाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ठीक है, सही बात है। सवाल नंबर 45 है, विकृगंधिता
कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। देखिए कोई भी चीज, कोई खाना खराब होता है उसको बोलते हैं विक्रिगंधिता। तो ये किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया की वजह से होता है। सवाल नंबर 46, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दो चीज मिलके क्या बना रहा है, एक नया चीज बना रहा है, यानी दो चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 47, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 48, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही ऑप्शन है देखिए वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी जल को हम क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, तो क्या होता है आपका H2O जो है ना, H2O जो है ना टूट जाता है, किसमें, H2O टूट जाता है आपका H2 और O2 में। ठीक है, तो देखिए एक पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कोई पदार्थ, एक पदार्थ टूट के क्या होता है, नया नया पदार्थ बन जाता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 50, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 51, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है, मतलब समझ जाइए कि कौन सा अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 52, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला पूछा है उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड में आके ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, तो H2 क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, H2 क्या हो गया यहाँ पे, उपचयन। देखिए H2 का क्या हो गया, उपचयन। और यहाँ देखिएगा Cu के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, इस बार में देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं उपचयन, और जिसके साथ में ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन क्या होता है अभिक्रिया के बाद हट जाता है, तो उस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, तो यहाँ देखिए Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 53, अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, में किसका उपचयन होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो देखिए Na के साथ जो है ना, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं था, इस साइड में देखिए Na के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसका उपचयन हुआ, सोडियम के साथ जुड़ा, मतलब सोडियम का उपचयन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 54, निम्न में कौन सा पदार्थ उपचायक है। तो कौन सा पदार्थ उपचायक है, याद रखिएगा आपका आयोडीन क्या होता है, उपचायक होता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 55, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया जो है ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है ना मीथेन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और देखिए यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज बाहर निकल जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 56, देखिए इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे Cu के साथ कौन जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 57, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है किसका फॉर्मूला, संगमरमर पत्थर का फॉर्मूला। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 58, किस रासायनिक अगला सवाल है सवाल नंबर 58, किस रासायनिक यौगिक के
बनने के कारण दीवारों में चमक आती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 के वजह से क्या होता है, दीवारों में चमक आती है। ठीक है, क्योंकि CaCO3 किसका फॉर्मूला है, संगमरमर का फॉर्मूला है, और संगमरमर को दीवार में अगर लगाते हैं तो क्या होता है, दीवार में चमक आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 59, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सवाल नंबर 60, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये समीकरण आपका संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे में जो सवाल सब है, इस सवाल सब को हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेपरेट एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से समीकरण को हम संतुलित करते हैं, ये सब समीकरण आपको पहचानने में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से जाकर देखिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में वो वीडियो नहीं आया है, तो इसके बाद वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो नंबर है इसको नहीं करते हैं। चलिए हम करेंगे अभी फाइनली 66 नंबर को करते हैं। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसमें इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ पे अंदर में देखिए कौन चीज रखा हुआ है, जल रखा हुआ है। ठीक है, तो जल रखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा बैटरी नीचे में रखा हुआ है। ठीक है, तो बैटरी से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जल में विद्युत प्रवाहित यानी कि विद्युत दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी जल में क्या होता है, विद्युत दिया जाता है, यानी कि H2O में, जल के कण में, ये भी जल में जब भी विद्युत दिया जाता है तो क्या होता है, H2 और O2 बनता है। ठीक है, यानी कि H2O यानी जल जो है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई चीज टूट जाता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। आपको याद रखना है कि यह जो आपका कैथोड के साइड में हम कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो H2 बना वो निकलता है। और देखिए ये जो माइनस को हम क्या बोलते हैं, माइनस को हम बोलते हैं एनोड। एनोड की तरफ कौन सा गैस निकलता है, आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा, उसका ऊपर में भी सवाल आ चुका है। ठीक है, इस वजह से हम इसको डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के उपस्थिति यानी कि प्रकाश यानी धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, आपका सिल्वर क्लोराइड में जो ना वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 68, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे रखा हुआ है क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन। विलयन का मतलब क्या होता है, कोई भी जल जिसमें एक से अधिक चीज मिला हुआ रहता है उस प्रकार का जो जल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन, यानी कि कोई घोल को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, इस घोल के अंदर में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 डाला हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। तो कॉपर सल्फेट डाला हुआ है तो उसमें ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, देखिएगा ऊपर से हम डाल रहे हैं लोहा का कील को डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, ऊपर से लोहा का कील। ठीक है, लोहा का कील को Fe डाल रहे हैं। तो जब भी आपका कॉपर सल्फेट लोहा के साथ अभिक्रिया करता है तो हम लोग का क्या होता है, ये जो कॉपर सल्फेट है अपना जगह से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है और उस जगह पे कॉपर सल्फेट की जगह पे कौन आ जाता है, Fe आ जाता है। ठीक है, FeSO4 बन जाता है। ठीक है, सुनाया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, देखिए Fe जो है ना कॉपर को विस्थापित यानी हटा दिया और खुद उसके जगह पे जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, इसके अंदर में विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करके जाएं और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो जरूर से कमेंट करें, आपका जवाब